हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी या रेलवे एग्जाम की, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे तो आपको कई बार जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ना सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार तो डीआई भी जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से पूछ ली जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस करेंगे, तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो भी आपको अपडेट लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिगेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम इसके क्वेश्चंस को भी आगे डिस्कस करेंगे। सो एलिगेशन बेसिकली क्या है, ये देखिए एक रूल है। इट इज द रूल दैट एनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स at the given price must be mixed to produce a mixture of desired price, ठीक है। अब देखिए, पहली बार अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि है क्या इसका मतलब। तो एक बार मैं आपको दोबारा पढ़ देता हूँ। एलिगेशन देखिए, एक तो सबसे पहले ये एक रूल है, ठीक है, दैट एनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो, जिसको यूज करके हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। किस चीज का रेशियो? रेशियो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स एट द गिवन प्राइस मस्ट बी मिक्स्ड, ठीक है। मतलब दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को हम किस रेशियो में आपस में मिलाए टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड प्राइस, ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं आपको कहूं कि मेरे पास दो वैरायटी के चावल है, ठीक है, दो वैरायटीज के मेरे पास राइस है। एक का जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर केजी है, जबकि दूसरे का प्राइस जो है वो 40 रुपीज पर केजी है। तो मैं इसे किस रेशियो में आपस में इनको मिलाऊं कि जो मेरे को डिजायर्ड क्वांटिटी मिले या डिजायर्ड जो प्राइस हो वो, मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूं 37 रुपीज पर केजी हो, ठीक है ना। यानी मैंने दो राइस की जो है, दो राइस की मेरे पास डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे या डिफरेंट क्वालिटीज थी। एक का प्राइस है 30 रुपीज पर केजी और दूसरे का प्राइस क्या है, 40 रुपीज पर केजी। तो मैं अभी इन दोनों वेराइटीज के राइस को किस रेशियो में मिक्स करूं कि मेरे को 37 रुपीज पर केजी में जो है ये कॉस्ट करे, ठीक है ना। तो एलिगेशन के रूल से हम यही रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक का मैं आपको दोबारा बताऊं, एक का प्राइस मैंने माना था, राइस की एक वैरायटी का प्राइस 30 रुपीज पर केजी, दूसरे का 40 रुपीज पर केजी। तो मेरे पास रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो में मैं इनको मिलाऊं कि मेरे पास डिजायर्ड जो प्राइस है मैंने 37 रुपीज पर केजी माना था, ऐसे 34 रुपीज पर केजी आप मान ले, तो उसी हिसाब से आपके पास रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो देखिए आपको समझ आ गया एलिगेशन। देन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है मीन प्राइस। कि मीन प्राइस क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड द मीन प्राइस, ठीक है। अब हम देखिए बात कर रहे हैं मिक्सचर की। अब देखिए, वो दो ओरिजिनल वेराइटीज थी। एक, जैसे मैंने आपको बात की, वेराइटी 30 रुपीज पर केजी वाले राइस, एक वेराइटी है प्योर, और दूसरी 40 रुपीज पर केजी। जब मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया तो मेरा क्या ऑब्टेन हुआ, हम उसे कहते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। उसका जो यूनिट क्वांटिटी यानी 1 केजी, या अगर मैं उसकी बात करूं लीटर भी हम कह सकते हैं। अगर मिल्क का फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि किस रेशियो में हम पानी और मिल्क को मिलाएं, तो उस केस में जो मिक्सचर होगा वो बेसिकली पानी और दूध का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी 1 लीटर की जो यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, वो हम उसे कहते हैं मीन प्राइस, ठीक है ना। तो 1 केजी या 1 लीटर के कॉस्ट प्राइस को, यूनिट क्वांटिटी के, उसे हम कहते हैं मीन प्राइस। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं। जब हम आपस में दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब 30 और 40 रुपीज पर केजी वाले जो मिक्सचर है, जो वेराइटीज है, जब हमने उसको मिक्स किया आपस में, तो जो हमारा मिक्सचर आया उसे हम उसकी यूनिट क्वांटिटी के प्राइस को कहते हैं मीन प्राइस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट समझने वाली। उसके बाद है रूल ऑफ एलिगेशन। देखिए, मीन प्राइस भी हमें समझ आ गया। जो हमारा मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है, जैसे दूध और पानी को मिला के, तो उसके 1 लीटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो मीन प्राइस है। एलिगेशन की यूज करके हम जो है रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये रूल क्या है एलिगेशन का, ये भी समझना यहाँ पे भी जरूरी है कि हम बेसिकली रेशो निकालेंगे कैसे। ये तो पता चल गया कि इससे हमें रेशो मिल जाता है, बट वो कैसे निकालेंगे। अगर अब हम देखिए दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दो का ही केस लेके चल रहा हूं। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर इज टू क्वांटिटी ऑफ डियरर, अगर आपको देखिए इसका रेशो निकालना है, ठीक है ना। तो जो चीपर वाली क्वांटिटी है, यानी एक देखिए मैंने 30 रुपीज पर केजी की वैरायटी मानी और दूसरी 40 रुपीज पर केजी। तो जो चीपर वाली यानी 30 रुपीज पर केजी वाली, और दूसरी डियरर मतलब महंगी वाली 40 रुपीज पर केजी, इसका अगर आपको रेशो निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो डियरर है यानी जो महंगा है उसका कॉस्ट प्राइस में से आप माइनस करेंगे मीन प्राइस को, ठीक है ना।
मीन प्राइस आपको पता चल गया, जो मिक्सचर हमारे पास ऑब्टेन हुआ है दोनों वैरायटी को मिक्स करके, उसके 1 केजी का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। तो डियरर में से आप माइनस करेंगे मीन प्राइस को और डिवाइड बाय मीन प्राइस में से आप माइनस करेंगे चीपर वाले वैरायटी के कॉस्ट प्राइस को। तो इसको यूज करके आपके पास जो है वो रेशो आ जाएगा बेसिकली। हम आपको दोबारा यहाँ पे देखिए बेटर वे में डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक देखिए हमारी यहाँ पे, जैसे मैं अगेन बार बार वही चावल का ये एग्जांपल ले रहा हूँ, राइस की 2 वेराइटीज का। तो जो चीपर वाला है हमारा, उसके यूनिट क्वांटिटी यानी 1 केजी का प्राइस मैंने यहाँ लिख लूंगा, यानी 30 रुपीज पर केजी यहाँ पे आ जाएगा। जबकि जो डियरर वाली है हमारी वेराइटी, यानी 40 रुपीज पर केजी वाली जो राइस की वेराइटी है, उसके कॉस्ट प्राइस को मैं यहाँ लिख दूंगा 40 रुपीज, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मैंने क्या किया, चीपर वाली जो वैरायटी थी उसके कॉस्ट प्राइस को लिखा, और राइट साइड में डियरर वाली वैरायटी के कॉस्ट प्राइस को। बीच में यहां देखिए हमने क्या लिया, मीन प्राइस, ठीक है। मीन प्राइस वही जिसकी देखिए मैंने आपसे बात की थी। तो अब आप देखिए वही चीज देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, अब बेटर वे में यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन्ड है कि चीपर क्वांटिटी इज टू डियरर क्वांटिटी, इसको हम किस रेशो में आपस में मिलाएंगे, ये अगर आपको निकालना है तो बेसिकली आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे देखिए सी डी लिख दिया और मीन प्राइस को मैंने एम लिख दिया, चीपर क्वांटिटी वाले को सी और डियरर क्वांटिटी वाले कॉस्ट प्राइस को डी ले लिया। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, डी माइनस एम, यानी आप जैसे देख सकते हैं आपने यहाँ देखा था ना ऊपर क्या था, डियरर वाले कॉस्ट प्राइस में से मीन प्राइस को माइनस किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियरर में से मीन प्राइस को माइनस किया और यहाँ पे मीन प्राइस में से चीपर वाली क्वांटिटी के प्राइस को माइनस किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेशो निकाल सकते हैं। ये तो देखिए क्लियर हो गया, अब आपको एलिगेशन का रूल समझ आ गया, मीन प्राइस क्या होता है। अब एक देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब इसको आपको ध्यान से समझना है कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज अ कंटेनर कंटेन्स x यूनिट्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम विच y यूनिट्स आर टेकन आउट, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर हम वही दूध और पानी का एग्जांपल लें, ठीक है। एक कंटेनर है जिसके अंदर x यूनिट ऑफ लिक्विड है, मैं देखिए मैं मान लेता हूँ प्योर दूध है, 10 लीटर एक कंटेनर के अंदर प्योर दूध है। उसमें से हमने y यूनिट को, मैं y की वैल्यू मान लेता हूं मैं 1 यूनिट, ठीक है ना। x की मैंने वैल्यू ले ली 10 और y की मैंने वैल्यू ले ली 1। तो यानी अगर मैं ये मानूं कि एक कंटेनर के अंदर 10 लीटर प्योर दूध है, हमने क्या किया उसमें से y यूनिट यानी 1 लीटर उसमें से प्योर दूध निकाला और उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। यानी पहले तो देखिए वो 10 लीटर प्योर दूध था उसके अंदर, लेकिन अब उसमें से 1 लीटर मैंने क्या किया, दूध निकाल दिया और उसकी जगह क्या किया, 1 लीटर पानी डाल दिया। तो यानी अब जो हमारे पास मिक्सचर आया, अब भी देखिए उसकी ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो तो 10 लीटर ही है, बट पहले क्या था, प्योर 10 लीटर दूध था, अब 9 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, क्योंकि मैंने उसमें से 1 लीटर प्योर दूध निकाल के पानी मिला दिया। अब ये तो देखिए एक बार हमने ऐसा किया, अगर हम इसे n टाइम्स अगर इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं, यानी अब हम दोबारा से इसमें से 1 लीटर अगर मिक्सचर को निकाले, अब देखिए 9 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, तो हम इसमें से अगेन 1 लीटर मिक्सचर को निकालें तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा क्वांटिटी जो है ऑब्वियसली बात है दूध की निकलेगी एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि देखिए अभी भी 9:1 के रेशो में मिल्क और वाटर प्रेजेंट है। और फिर हम इसे पानी से 1 लीटर रिप्लेस कर दें, फिर ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा और पानी की जो क्वांटिटी है वो उसके अंदर आ जाएगी। फिर अगर हम 1 लीटर और फिर मिक्सचर को निकालें जो दूध और पानी का है और फिर उसे पानी से रिप्लेस करते, तो अगर हम इस तरीके से n टाइम्स इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें, यानी 1 लीटर मिक्सचर को निकालना और उसे वाटर से रिप्लेस करना, अगर हम n टाइम्स इसे परफॉर्म करते हैं तो क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, यानी इस केस में अगर मैं बात करूं दूध की, तो कितना दूध प्योर बचेगा। तो ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे हम उसमें से मिक्सचर को निकालेंगे उसे पानी से रिप्लेस करेंगे, वैसे वैसे जो दूध की जो प्योरिटी है कि कितना दूध उसके अंदर 10 लीटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा वो कम होता जाएगा। तो n टाइम्स परफॉर्म करने के बाद कितना बचेगा अगर आपको निकालना है, तो x यहाँ पे लिखेंगे हम एज इट इज, यानी जो ओरिजिनली हमने यहाँ पे लिया था प्योर जैसे दूध 10 लीटर था, तो 1 माइनस में y अपॉन x, y की वैल्यू हमने 1 मानी है, x की वैल्यू मानी है हमने 10, और n इसकी पावर क्या ले लेंगे n, यानी जितनी बार हम ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, 5 बार आप ऐसा काम कर रहे हैं मिक्सचर को निकाल के 1 लीटर पानी से रिप्लेस करेंगे तो हम n की वैल्यू क्या लेंगे 5। तो इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि अब कितना प्योर लिक्विड जो है, चाहे वो दूध हो गया कोई भी चीज आप ले ले, शहद ले ले, कोई भी लिक्विड ले ले, तो कितना बचेगा। तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। समझ आ गया होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब चलते हैं 2 क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो आप खुद से पहले कोशिश करें इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। किस रेशियो में हम 2 वैरायटी ऑफ शुगर
ठीक है, जिनकी कॉस्ट है 15 रुपए और 20 रुपए पर केजी, इसको आपस में मिक्स करें ताकि जो है हमें डिजायर्ड जो प्राइस है शुगर का, आप देख सकते हैं 16.50 रुपीज पर केजी हमें वो पड़े। देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा था ना बार बार, चावल के मैंने दो वेराइटीज ली, तो वैसे यहाँ पे देखिए कि हम किस रेशो में इन दो वैरायटी ऑफ शुगर को आपस में मिक्स करें, जिसमें से एक का प्राइस है 15 रुपए पर केजी और दूसरे का है 20 रुपए पर केजी। तो किस रेशो में हम इनको मिलाएं ताकि जो है हमें मिक्सचर जो बाद में मिले उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़े, 16.50 रुपीज पर केजी पड़े। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, जो चीपर वाली क्वांटिटी है उसके 1 यूनिट का प्राइस लिख लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर ऑफ फर्स्ट काइंड, जो चीपर वाली है उसका देखिए आप देख सकते हैं 15 रुपए का है, और जो डियरर वाली हमारी शुगर की वैरायटी है उसका प्राइस कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर ऑफ सेकंड काइंड, जो महंगी वाली है डियरर वाली, उसका 20 रुपए है। जबकि मीन प्राइस यानी दोनों को आपस में मिक्स करने पे हमारा डिजायर्ड प्राइस कितना है, ठीक है ना, आपस में दोनों वेराइटीज को मिक्स करने पे डिजायर्ड प्राइस कितना है, 16.50। तो ये मेरा क्या हो गया, मीन प्राइस हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया मीन प्राइस। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं अच्छे तरीके से, तो ये मीन प्राइस हो गया। तो बस अब देखिए ये 16.50 मेरा मीन प्राइस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो डियरर है महंगी वाली, यानी 20 में से 16.50 को माइनस करेंगे तो आ गया 3.50, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट साइड पे मीन प्राइस में से जो चीपर वाली क्वांटिटी है उसको माइनस करेंगे, यानी 16.50 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1.5 रुपया। ठीक है, तो बस अब देखिए इसका हमें रेशो ही तो निकालना है, तो अगर आप 3.50 को 1.50 से डिवाइड करेंगे तो देखिए डेसिमल से डेसिमल तो कट जाएगा, बचेगा 350 अपॉन 150, जो कि किस पे चला जाएगा, देखिए 0 से 0 भी कट जाएगी। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ना 3.50 अपॉन में 1.50। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा 35 अपॉन 15, जो कि 5 पे चला जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15, तो 7:3 जो है मेरा रेशियो आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था, यानी अब हम 15 और 20 रुपए वाली जो शुगर की वैरायटी है उसे किस रेशो में आपस में मिलाएंगे, 7:3 के रेशो में, ताकि हमें जो डिजायर्ड प्राइस है वो 16.50 मिले। क्लियर है, चलिए अब ऐसे ही देखिए दूसरा है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन की, जो देखिए कहता है कि मैं जो हूँ मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस इट विद वाटर एंड देयर बाय गेन्स 25%। ठीक है, ये देख सकते हैं, हमें बताना है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कि डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, ठीक है, मतलब यानी वो गलत तरीके से जो है वो मिल्क का बिजनेस कर रहा है, यानी उसमें पानी मिलाता है। तो एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है जो कि कहता है कि देखिए मेरे को जितने में मिल्क कॉस्ट कर रहा है मैं उतने में ही आपको सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, वो अपने सभी कस्टमर्स को कहता तो है कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूँ, यानी मैं कोई भी प्रॉफिट इसमें से अर्न नहीं कर रहा, बट वो एक्चुअल में क्या करता है, उसमें पानी मिला देता है। ठीक है, उस दूध के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है जब वो दूध के अंदर पानी मिला देगा तो उसको ऑब्वियसली बात है उसका प्रॉफिट वहां से उसको मिलेगा, और पानी मिलाने से उसको क्या होता है, उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बताना है कि मिक्सचर जो है उसमें पानी की परसेंटेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसको देखिए क्योंकि इसमें कोई ऐसा हमें क्वांटिटी मिल्क या पानी की तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि कितना मिला रहे, तो हम इसे एज्यूम करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क बी ₹1, यानी जो उसे कोस्ट करता है। वैसे तो देखिए एक्चुअल में एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि 1 या 100 एग्जांपल लेके ही आप क्वेश्चंस को ज्यादातर सॉल्व करा करें। वैसे आपको पता है 1 लीटर दूध कहीं से भी 1 रुपए में तो खैर नहीं पड़ता, कम से कम 40-50 रुपए कॉस्ट करता ही है आज के टाइम पे। सो अगर हम एज्यूम कर ले, लेट कर ले कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क भी ₹1, तो यानी उसे वो कितने का पड़ रहा है, 1 लीटर दूध 1 रुपए में मिल्कमैन को। ठीक है, और वो देखिए ऑब्वियसली बात उसने वो बेच भी उसको कॉस्ट प्राइस पे रहा है, बट वो कर क्या रहा है, उसके अंदर पानी मिला रहा है लेकिन। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस 1 लीटर मिक्सचर का भी देखिए 1 रुपए ही है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो बेच तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है, अब वो खरीदने वालों को भी लगता है कि देखो 1 रुपए इसको कॉस्ट कर रहा है और 1 रुपए में ये हमें बेच रहा है, नहीं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, बट ऑब्वियसली बात है देखिए प्रॉफिट तो वो कमा ही रहा है। वो कैसे कमा रहा है, पानी मिला के कमा रहा है, और कितना प्रॉफिट है उसका 25%। तो तभी देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर जैसे आपने देखा कि
पानी है इसके अंदर मिला हुआ। तो वो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेलिंग प्राइस तो पता चल गया उस 1 लीटर मिक्सचर का 1 रुपए है, जिसमें देखिए पानी और दूध दोनों मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे उस मिक्सचर का, क्योंकि देखिए प्योर लीटर का मैंने 1 रुपए एज्यूम किया है। अब मैं जो मिक्सचर वो बेच रहा है उसका एज्यूम कर रहा हूँ, उसका अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्योर लीटर तो ऑब्वियस सी बात है उसको 1 रुपए कॉस्ट करता है, बट 1 लीटर मिक्सचर जिसमें पानी भी मिला हुआ है वो उसे कितने में कॉस्ट करता है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सचर, तो ऑब्वियसली बात है जो मैंने आपको परसेंटेज वाला जब टॉपिक पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें गेन कितना गिवन है 25%, तो 100 अपॉन में 125, ठीक है ना, 100 में प्लस 25 ऐड करेंगे क्योंकि कितना गेन हो रहा है 25%, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100 अपॉन 125 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपए, ठीक है। इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो 100 अपॉन 125 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास 4/5। तो 4/5 यानी अगर आप इसे डेसिमल में भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, बट हम इसे भी एज इट इज रहने देंगे, ठीक है ना। पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी वो 1 लीटर मिक्सचर बेच 1 रुपए में रहा है, जबकि वो कॉस्ट उसे कितना कर रहा है 0.8 रुपीज में। क्लियर है ना। तो यहीं से देखिए उसको प्रॉफिट जो है वो हो रहा है। अब हम देखिए यहाँ पे लेकिन हमें निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना, क्योंकि अभी तक तो देखिए जितना मैंने क्वेश्चन सोल्व किया वो सारा एजम्पशन पे किया है कि 1 लीटर दूध उसे 1 रुपए का कॉस्ट कर रहा है, उतने में ही वो बेच रहा है, उसको मिक्सचर कितने का कॉस्ट कर रहा है, यानी 4/5 रुपीज में, ठीक है। ये तो एजम्पशन पे, एक्चुअल में तो देखिए ऐसा नहीं है कि दूध उसे 1 रुपए में ही पड़ रहा हो, क्योंकि हमें ऐसा कुछ गिवन तो ऊपर है नहीं। तो हम यहाँ पे एलिगेशन रूल तो लगा सकते हैं, क्योंकि एजम्पशन के बेसिस पे। तो 1 लीटर का कॉस्ट प्राइस दूध का 1 रुपए है, ठीक है, और 1 लीटर पानी का कॉस्ट प्राइस, देखिए वैसे आप कहेंगे अब यहाँ पे कि अगर आप मिनरल वाटर खरीदने जाएंगे तो आप कहेंगे कि आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 1 लीटर पानी का 0 रुपए क्यों लिखा है। कि जब हम आजकल तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी आप मिनरल वाटर की 1 लीटर की बोतल है तो आपको 15-20 रुपए में तो वही पड़ जाती है। बट देखिए आज भी अगर आप देखेंगे, हमें वाटर एक ऐसी चीज है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। आप कहीं बाहर से भी ला सकते हैं, जबकि दूध आपको कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। पानी आज भी आपको मैक्सिमम जगहों पर आप देखेंगे मिल जाता है। तो इसलिए हम 1 लीटर पानी की कॉस्ट को 0 मान के चलेंगे, ठीक है ना। चाहे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको हमेशा पानी की कॉस्ट अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आप 0 ही मान के चलेंगे। और 1 लीटर दूध तो मैंने 1 रुपी एज्यूम कर ही रखा है यहाँ पे, और मीन प्राइस जो मैंने निकाला है वो 4/5 रुपीज है, ठीक है ना। ये रहा, वो कितना है 4/5 रुपीज है। तो बस अब देखिए वही एलिगेशन का जो तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 4/5 में से 0 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 में से अगर आप 4/5 को माइनस करें तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास अब बस रेशो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर क्या आ जाएगा 4/5:1/5, यानी 4:1, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा। तो रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर मेरे पास क्या आ गया 4:1। और मेरे को क्या निकालना है, देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर। तो वाटर कितना प्रेजेंट है, हर अगर दूध की क्वांटिटी 4 हिस्सा है तो पानी कितना है 1 हिस्सा है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान से समझना है। मिल्क इज टू वाटर क्या 4:1। अगर मैं 4 लीटर दूध मिला रहा हूं तो 1 लीटर पानी मिला रहा हूं। अगर मैं 8 लीटर दूध मिला रहा हूं तो 2 लीटर पानी मिला रहा हूं। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन वाटर कितना है 1 आप देख सकते हैं ना 1 यूनिट है, 1 अपॉन टोटल कितना हो गया 5 इंटू 100 आ गया 20%, ठीक है ना। अगेन देखिए ये सारा क्वेश्चन हमने एजम्पशन के बेसिस पे सोल्व किया, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। एक्चुअल वैल्यू हम कभी भी इस क्वेश्चन को यूज करके नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर गिवन ही नहीं थी। क्लियर है ना, बस में परसेंटेज हम निकाल सकते हैं एजम्पशन के बेसिस पे। तो 4:1 है, तो यानी 1 पार्ट पानी का अपॉन में टोटल 4 + 1 5 इंटू 100 करके हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ गई 20% इसमें पानी प्रेजेंट है, ठीक है। यही हमें निकालना था। तो इस तरीके से देखिए हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी अगर आपको, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो कोशिश की कि हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जो है इस वीडियो के थ्रू दे दें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको और भी वीडियोस जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जरूर देखें और अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, जहां पर आपको अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ये सब वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।